वेलकम दोस्तों, बीम ट्यूटोरियल सीरीज का ये क्वेरी बेस्ड सेशन है। जिससे कि हम आपको बता दें, कुछ सेशंस हम रेगुलर सेशंस करते हैं और कुछ क्वेरी बेस्ड होते हैं जो आप लोगों की क्वेरीज होती हैं उसके ऊपर। बेसिकली इसमें लिंक और इंपोर्ट हम किस तरह से कैड को करते हैं। किसी की क्वेरी थी ये कि कैड को लिंक करने और इंपोर्ट करने में कुछ ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं जो मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते हैं। तो उसके लिए मेरा मेन फोकस है, मैं यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। मेरे पास एक कैड फाइल है, इसका यूनिट मैंने चेक किया मिलीमीटर है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है ना, यूनिट में भी कई बार गड़बड़ होता है लिंक या इंपोर्ट करने में, जो सही स्केल पर नहीं आ पाती ड्राइंग। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये कोई एक डायमेंशन चेक कर लिया हमने रेफरेंस के लिए, ये 800 है, यूनिट मिलीमीटर है, तो दिस इज 800 मिलीमीटर। हम रेविट में जाकर देखते हैं अपना यूनिट, हमारा यूनिट मिलीमीटर है। सपोज अगर किसी रीजन से हमारे प्रोजेक्ट का यूनिट और जो कैड हमें इंपोर्ट करनी है या लिंक करनी है उसके यूनिट में कोई डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट का यूनिट मीटर्स है और जो इंपोर्ट करना है वो मिलीमीटर है, दैट मीन्स 1000 का डिफरेंस है स्केल फैक्टर। तो इसको हम कैसे डील करते हैं? दो तरीके होते हैं इसमें, मैं आपको दोनों को दिखाना चाहूंगा। हम इंसर्ट टैब में लिंक वाले पैनल में लिंक कैड पर क्लिक करेंगे, अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, समझ लेना। सबसे पहली चीज है करंट व्यू ओनली। अगर आपने इस पे चेक किया तो जो भी ड्राइंग आप लिंक करेंगे वो आपके सिर्फ उसी व्यू में दिखेगी जो करंटली एक्टिव है। ये कलर्स में 3 ऑप्शन है, इन्वर्ट, प्रिजर्व या ब्लैक एंड व्हाइट। इसी तरह से लेयर्स का है, ऑल लेयर्स, विजिबल लेयर्स या स्पेसिफाई। इफ यू सिलेक्ट स्पेसिफाई तो ये जब आप ओपन करेंगे ये आपसे पूछेगा कौन कौन सी लेयर्स आप लाना चाहते हैं इसमें। इसी तरह से इंपोर्ट यूनिट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑटो डिटेक्ट है, तो कस्टम भी है, कस्टम फैक्टर में अभी हम कोई भी वैल्यू डालकर हमने 1 कर दी है। हम बेसिकली अभी ऑटो डिटेक्ट यूज करने जा रहे हैं। इसके नीचे ही एक चेक बॉक्स है, करेक्ट लाइंस डेटा स्लाइटली ऑफ एक्सिस, ये भी हमें कर लेना चाहिए। फिर पोजीशनिंग के लिए अभी हम ओरिजिन टू ओरिजिन यूज करेंगे, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमारा प्रोजेक्ट न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं हम। और ओपन, मेरी कैड तो इंपोर्ट हो गई है, लिंक हो गई है। सबसे पहले हम यहाँ स्केल चेक करना चाहिए। हमने एक डायमेंशन लिया उसी कॉलम को जो हमने 800 mm मेजर किया था। This is showing 1, that is 1 meter, and this is showing approximate value because of the rounding off. हम इसको मेजर टूल से मेजर करेंगे तो this is coming 0.8 मीटर, that is fine, okay. 800 mm is equal to 0.8 mm, 0.8 meters, sorry. तो ये ऑटो डिटेक्ट कर देने से भी आपका यूनिट इसने ऑटोमेटिक ले लिया, चाहे यहाँ पर मीटर था और इंपोर्ट यूनिट आपको मिलीमीटर था। दोनों में से किसी की भी यूनिट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन है कस्टम फैक्टर। कस्टम फैक्टर में अगर मैं 1 कर देता हूं वैल्यू, स्केल वैल्यू, तो यहां पर एक मैसेज आता है, ज्योमेट्री इन द फाइल नेम हैज एक्सटेंड ग्रेटर देन 20 माइल्स, दिस में रिड्यूस रिलायबिलिटी एंड रिजल्ट इन अनडिजायरेबल ग्राफिक्स बिहेवियर। तो ये एक मेन कॉज होता है, अक्सर लोग इसको इंपोर्ट करते टाइम पर इस तरह की चीजें फील करते हैं, फेस करते हैं। An imported object located at larger distance from the model might not display properly. The center to center option will be used. Okay, it has automatically used center to center option, but still it is showing that the imported object is at a larger distance in the model. Anyways, अब हम पहले स्केल चेक कर लेते हैं, ये किस स्केल पर आया है तो काफी दूर, बट किस स्केल पर आया है। तो क्योंकि हमारा यूनिट रेविट में मीटर है, तो जो भी डायमेंशन यहाँ पे शो हो रही है दैट इज मीटर। सो दिस इज कमिंग 800 meters नाउ, विच इज टू बिगर साइज, दैट इज इट इज 1000 times बिगर देन द एक्चुअल। जब हम कस्टम फैक्टर करेंगे तब हमको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, ये बेसिक फंडामेंटल है। आप मीटर के अंदर मिलीमीटर के इंपोर्ट को लेकर आ रहे हैं, जब भी कभी इंपोर्ट कर रहे हैं उसका यूनिट मिलीमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केल फैक्टर 1 नहीं ले सकते हैं, दैट विल बी 0.001। अब सेम ड्राइंग को मैं 0.001 करके इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट यूनिट 0.001 विदाउट चेंजिंग माय यूनिट,
दूसरा तरीका ये भी है कि मैं करंट प्रोजेक्ट में अपना यूनिट चेंज कर लूँ फॉर द टाइम बिंग। जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मिलीमीटर करके उसको इंपोर्ट कर लूँ, स्केल फैक्टर 1 रख लूँ। बट यूनिट चेंज करना इज़ नॉट ए गुड चॉइस, तो बेटर है कि हम इसको इंपोर्ट यूनिट में ही डील करें। अब देखिए मेरी कैड जो है वो इंपोर्ट हो गई है। अब मुझे उसका स्केल चेक करना चाहिए। सबसे पहला काम हमको यही करना है कि यूनिट्स मैच करा के हमको स्केल चेक करना है कि वो सही स्केल पर ड्राइंग इंपोर्ट हुई है या नहीं, अदरवाइज हम एक गलत स्केल पे पूरी मॉडलिंग कर लेंगे। यस, दिस इज 1 मीटर एंड इफ वी मेजर इट विल शो 0.8 मीटर, दैट इज फाइन। मीट्रिक स्केल में मिलीमीटर को 0.8 मीटर, 0.8 मीटर इज इक्वल टू 800 मिलीमीटर, दैट इज फाइन। अब ये ड्राइंग जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो ये पेंड होकर आती है। हमने इसको अनपेन किया, हमें मूव करना है उस ओरिजिन पर जहां पर हमको प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है। बेसिकली वहीं पर हमारे सारे प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट सब होते हैं, और एलिवेशंस भी हमारे जो सेट होते हैं डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में वो सेंटर पे ही होते हैं। तो इसीलिए हम मूव कर रहे हैं। देखिए किसी किसी केस में जब हमारी ड्राइंग काफी ज्यादा दूर होती है तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि कहाँ तक ले जाना है इसको। तो इसके लिए आसान तरीका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप रिवील हिडन एलिमेंट्स वाला बल्ब ऑन कीजिए, वहां पर आपको बेस पॉइंट दिखने लगता है, बस आप मूव करके उसके पास रख दीजिए, और जो हमारे एलिवेशन के पॉइंट्स हैं वो उसके ही चारों तरफ होते हैं। तो इट इज ईजी टू फाइंड आउट। जब भी आप कभी बहुत दूर पड़ी हुई एलिमेंट को उस जगह पर लाना चाहते हैं और वो स्केल इतना ज्यादा जूम हो चुका होता है कि आपको बहुत इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि किधर है, तो आप आसान तरीका ये एक ट्रिक है, आप इसको वहां लाके फिर अपना पिन कर दीजिए। और एक ऑप्शन होता है कि डू नॉट सिलेक्ट पिन्ड एलिमेंट, तो अब ये मेरी ड्राइंग सिलेक्शन पे नहीं आएगी। इस तरह से मैंने अपनी ड्राइंग को सही जगह पर ले जाके रख लिया। अब जब हम काम करते हैं स्टार्ट, तो हमारे बेसिक जो एलिवेशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो होते हैं तो उनको हम मूव कर सकते हैं आगे या पीछे कहीं पर भी सेलेक्ट करके, बस अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से हम इसको मूव कर सकते हैं, या मूव कमांड लेकर भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमको एलिवेशन तो एक्सटीरियर देखना है। अगर हमारा एलिवेशन का जो टैग है वो अंदर ही रह गया तो बिल्डिंग हम तो कैड के ऊपर ही मॉडल करने वाले हैं, तो हमको प्रॉपर एलिवेशन नहीं मिलेगा। इस वजह से हम इसको मूव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो रिलेटिवली बड़ा है जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से। तो आपने देखा मैंने एक एक करके चारों एलिवेशंस को सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट की को यूज करके बिल्डिंग के आउटसाइड प्लेस कर दिया, सो दैट अब बिल्डिंग जब इसके ऊपर मॉडल होगी तो सो वी कैन सी द एक्सटीरियर एलिवेशन। अब यह है कि इसमें बहुत एक ही ड्राइंग के अंदर सारे प्लान्स लगे हुए हैं। आप सारे प्लान से नहीं देखना चाहते हैं और आपका जो एक्सटेंट है वो भी बड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। नीचे व्यू कंट्रोल बार में एक बल्ब ऑन आपको दिख रहा होगा, वो होता है शो क्रॉप रीजन। आपने क्रॉप रीजन को शो करना है और इसको इस तरह से बाउंड्री को क्रॉप करके, उसी के लेफ्ट साइड में होता है डू नॉट क्रॉप या क्रॉप व्यू, उसी के लेफ्ट में होता है। फिर आप अपना क्रॉप रीजन को टर्न ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रॉप कर दिया हुआ है। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास कैड में कुछ अनवांटेड लेयर्स भी होती हैं जो हमको नहीं देखनी है, काम करने में दिक्कत हो रही है। कई बार बहुत डिटेल डायमेंशंस होती हैं, कुछ एनोटेशंस होते हैं क्योंकि मॉडलिंग में आपको नहीं रिक्वायर्ड है फॉर टाइमिंग, आप उसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है कि आप अभी किसी चीज को कैड को पकड़ के क्वेरी ऊपर राइट हैंड साइड पे आता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी अब सारे एलिमेंट जो कैड के हैं वो सारे डायनेमिक हो जाते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर इंपोर्ट इंस्टेंस की क्वेरी करके एक डायलॉग आएगा, उसमें उसकी लेयर, उसका टाइप, उसका नेम सब कुछ आ जाता है। और दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको डिलीट कर दें या उसको हाइड कर दें। ओके का इसलिए है कि आपने ओके सिर्फ चेक कर लेना है ओके इसका नाम क्या है इस लेयर का, क्योंकि उन लेयर्स को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आप देखेंगे मैंने टेक्स्ट को एक बार में हाइड इन व्यू कर दिया। अब जैसे यहाँ पर ये फिक्चर्स हैं, मैंने इस पर क्वेरी प्रेस किया तो इसने लेयर बता दिया फिक्चर्स। मैं इसको भी हाइड कर देना चाहता हूं, ये हाइड हो गया। बट ऐसा नहीं है कि वो यहां से डिलीट हो गया, वो टेम्परेरीली हाइड हुआ है, टर्न ऑफ हुआ है। अब उसको दोबारा अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीजी प्रेस करना है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड, और वहां इंपोर्टेड कैटेगरीज में जाएंगे, आपकी ड्राइंग का नाम दिखेगा।
उसको एक्सपैंड करना है और ड्रॉप डाउन करके देखेंगे जो आपकी लेयर थी, रेस्पेक्टिव लेयर आपने जो ऑफ करी है वो ऑफ ही दिख रही है वहां पे। इसी तरह से नीचे टेक्स्ट की एक लेयर है, मैं उसको ऑन कर लेता हूं यहां से, और उसको मैं ओवरराइड भी कर सकता हूं। सामने उस ओवरराइड का ऑप्शन है, मैं सिर्फ कलर चेंज करके देख लेता हूं। रेड कलर, मैं टेक्स्ट की लेयर को रेड कलर दे देता हूं। ओके ओके, ऑल ऑफ द टेक्स्ट विल नाउ बी विजिबल इन रेड कलर। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑटोकैड की लेयर्स को यहाँ से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि ऑटोकैड में पूरी ड्राइंग सही प्रॉपर लेयरिंग पे बनी होना चाहिए, अदरवाइज कोई वॉल अगर टेक्स्ट की लेयर में पड़ी होगी तो वो भी रेड दिखने लग जाएगी। आई मीन कॉमन सेंस। तो ये इनकी लेयर्स को कंट्रोल करने का है। और दूसरा, इसके बाद आप जब आप सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप काफी इंटेंस मॉडलिंग करते हैं। कई बार आप कैड हाइड करके रखना चाहते हैं, नीचे ना दिखे, कभी आप देख चाहते हैं कि नहीं वो दिखना चाहिए, कैड भी रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब आप फ्लोर या कोई इस तरह की चीज डाल देते हैं जो ओपेक होती है, वो कैड को हाइड कर देती है। तो वहां पर आपको लगता है कि अब वायर फ्रेम करना ही एक ऑप्शन है या ट्रांसपेरेंट करना ही एक ऑप्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा मैंने यहाँ फ्लोर एक ड्रॉ किया और यहाँ पर नीचे की टैग जो कैड है वो दिखना बंद हो गई। अब उसको मैं सेलेक्ट करके सिर्फ फोरग्राउंड कर दूंगा ड्रॉ लेयर में, तो अभी वो दिख सकती है बिना वायर फ्रेम या फ्लोर को ट्रांसपेरेंट किए हुए। शेडेड मोड भी किया तो वो मुझे दिख रही है। फिर मुझे हाइड करना है, उसको सिलेक्ट करके मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कर देना है। और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अलावा ऊपर हमारे पास ड्रॉ ऑर्डर के भी दो ऑप्शंस होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, जैसे कि ऑटोकैड में होता है। ब्रिंग टू फ्रंट के अंदर फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, और सेंड टू बैक एंड सेंड बैकवर्ड। तो ये कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग हैं जो हम करते हैं कई बार और हमको प्रॉब्लम होती है। अब हम एक और चीज इसमें देखेंगे कि जब हमको एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था किसी का कि जब हमने प्लान में तो ड्राइंग लगा ली, लेकिन हम किसी एलिवेशन में या सेक्शनल व्यू में जब कभी ड्राइंग को इंसर्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली दिखती नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। मैं एलिवेशन पे गया हूँ, साउथ एलिवेशन पे, और सेम ड्राइंग जो कि मैंने फ्लोर प्लान पे लिंक कर रखी है उसको मैं लिंक करता हूँ यहाँ पर अगेन विदाउट चेंजिंग एनी सेटिंग। और ये मुझसे कहता है एटलीस्ट वन इंस्टेंस ऑफ दिस लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट कुड बी इनविजिबल बिकॉज ऑफ द लिंक इज अनलोडेड, कंटिन्यूइंग विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द लिंक। तो एक ये प्रॉब्लम हमको समझना चाहिए कि ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी एक लिंक है जो कि फ्लो प्लान पे है। देखिए आप, वो उसी को हाईलाइट करता है। ठीक है, उस केस में हम इंपोर्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हमने इंपोर्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर, मैंने इस ड्राइंग को कॉपी कर दिया सिर्फ दूसरे नाम से, ये लिंक का ऑप्शन था। बेटर है हम इसको इंपोर्ट ही कर लेते हैं। इंपोर्ट करने में अपने को क्या है ना, ऑलरेडी एक ड्राइंग जो है वो लिंक करी हुई। लिंक और इंपोर्ट का कुछ एक डिफरेंस होता है जो हमको मालूम है कि लिंक से फायदा क्या होता है। इंपोर्ट करने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि शुरुआत में ही कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या लिंक। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लिंक करने से होता है कि कैड में आपने कोई भी चेंजेस किए वहां सेव किए और यहाँ रीलोड करने से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, प्लस साथ में आपकी कनेक्टिविटी उसकी बनी रहती है। इंपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट में एक एज एन इंपोर्टेड एलिमेंट आ जाता है। देखिए मैंने ये एलिवेशन व्यू में ही इस ड्राइंग को सिर्फ इंपोर्ट किया है और एज इट इज आ गई है वो। अब मैं एलिवेशन को अपने मूव करके जहां पर मुझे रखना है मैं एलिवेशन को रख सकता हूँ। और सिमिलरली जैसे मैंने प्लान में क्रॉप किया था मैं यहाँ पर भी क्रॉप कर लूंगा। तो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी इन importing the same CAD file in elevation or sectional view which has already been linked into floor plan view. The thing is that हमको मेन लॉजिक समझना है कि वो ऑलरेडी प्लान व्यू में जब कोई एक ड्राइंग लिंक्ड है उसको हम दोबारा उसी नाम से अगर एलिवेशन पे करना चाहते हैं तो वो मिसमैच और क्लैश हो जाता है। इसलिए या तो उसको डुप्लीकेट कर लें, दूसरे नाम से लेकर आ जाएं, और या फिर आप इंपोर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट जो है ना लिंक ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। आप नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन इंपोर्ट द सेम ड्राइंग। तो दिस इज एज सिंपल एज वी लिंक द फाइल इन फ्लो प्लान। और हमने उसको क्रॉप किया था, यहाँ पर भी हमने उसको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने का फायदा सिर्फ यही है कि अनवांटेड चीज मुझे नहीं दिख रही है, प्लस जब मैं जूम एक्सटेंड करता हूँ अपने स्क्रॉल बार को दो बार प्रेस करने से, जब या फिर ZE प्रेस करने से जूम एक्सटेंड करते हैं तो हमको सिर्फ उतना ही एरिया दिखता है जितने में हमारी ड्राइंग है, जितना मॉडल है। हम 3D में देखते हैं कि हमने दोनों ही ड्राइंग को
करंट व्यू ओनली को ऑप्शन हमने लिया था। अब एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक ड्राइंग दूसरी है जिसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और करंट व्यू ओनली का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता हूँ। तब इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो सेम ड्राइंग मैं अभी एलिवेशन व्यू में इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये मुझे फ्लो प्लान पे भी नजर आएगी। ऑब्वियसली वो एक लाइन, एक प्लेन ही नजर आएगी क्योंकि वर्टिकल मेरा इंपोर्ट हो रहा है, और प्लान पे देखूंगा टॉप में तो एक लाइन ही नजर आएगी, बट स्टिल इट विल बी विजिबल इन फ्लो एज वेल एज इट विल बी विजिबल इन 3D व्यू। मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ये इंपोर्ट करने से आ भी गया है, काफी दूर है, ये है ड्राइंग। अब हम 3D व्यू में जाके देख लेते हैं। यस, इट इज विजिबल। हमने एलिवेशन में देखा था हमारे पास वो ड्राइंग 2 बार लगी हुई है, बट 3D में हमको 1 बार ही दिख रही है क्योंकि हमने एक ही बार ऐसा केस को करंट व्यू ओनली पे ऑप्ट नहीं किया था। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।